जो सुपर कैश स्लैब मैनेज करना है वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। लॉगिन करके पॉज सेटिंग सुपर कैश स्लैब ये है। बेसिकली है क्या चीज ये है कि उनका कहना ये है कि पहले वो जैसे 20% डिस्काउंट देते थे, तो वो जब खाने जाता था तो उसको 20% डिस्काउंट मिल जाता था। अब वो उस समय उसको डिस्काउंट न देके उस अमाउंट को इस उतने परसेंटेज जो भी परसेंटेज डिसाइड होगा जब वो रिचार्ज करेगा तब उतना परसेंट जो भी परसेंटेज डिसाइड होगा उस परसेंट का जो अमाउंट बना उसको एक सुपर कैश में डाल देंगे। जैसे कि अगर 1000 का है और उन्होंने 10% डिसाइड किया हुआ है तो 1000 मेन बैलेंस में चला जाएगा और जो 100 रुपये हुआ 200 रुपये। अगर 10% है 200, अगर 20% है 200 रुपये एक इनके सुपर कैश में चला जाएगा। ठीक है। और जब वो बिल बनाएगा तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो किससे पे करना चाह रहा है। या तो उनसे पूछ लेगा मेन बैलेंस से, सुपर कैश से या दोनों से। ठीक है। बस यही कंसेप्ट है। ठीक है। और जो सुपर कैश मैनेज का है वो तो जीएसटी कैसे मैनेज हो रहा है इसमें? जीएसटी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ठीक है। ये लोग एडवांस जीएसटी पे कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, छोड़ दो आगे। तो ये एडमिन जो है लॉगिन करके हर कैफे का स्लैब डिफाइन कर देगा कि ठीक है। उसको उन्होंने कल जो डिस्कस हुआ उन्होंने कहा मेरे पास 500 और 5000 दो स्लैब होंगे कि अगर 500 का कोई रिचार्ज करे तो उसको 20% मिले और 5000 से रिचार्ज करे तो 20% मिले। ठीक। अदरवाइज किसी भी अमाउंट से रिचार्ज करे तो उसको कोई परसेंटेज ना मिले या ठीक। फिर यहाँ न डिफाइन हो तब भी ना मिले। ठीक है। मतलब जो यहाँ डिफाइन होगा उसी पे मिलेगा। ठीक है। तो ये एडमिन मैनेज करेगा इसको ठीक स्लैब है। को, ठीक ऐड है। और एडिट कर सकता है। ठीक है। एक ये है। और आते हैं अब रिचार्ज पे। यहाँ पे मैंने ये दिख रहा है कि सुपर स्लैब कितने कितने परसेंट का है उसके पास। ठीक है। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, केवल देख सकता है। ठीक है। रिचार्ज करने आएंगे। जैसे मिस्टर चड्ढा हैं ये वाले, इनका सुपर कैश 0 है, 3 रुपये 20 पैसे। मैं इनका रिचार्ज कर रहा हूँ। 500 से रिचार्ज किया, सबमिट। तो ये प्रिंट निकलेगा। उनका ओपनिंग बैलेंस पहले कैश कार्ड डिटेल की रहेगी कि इतना था उनके पास, 500 क्रेडिट हुआ और टोटल 503 इनका मेन बैलेंस हो गया। ठीक। सुपर कैश डिटेल में ओपनिंग कुछ नहीं है, जो क्रेडिट हुआ वो 100 रुपये हुआ, 500 का 20% और क्लोजिंग इनका 100, टोटल मिला के 603 रुपये 20 पैसे हुआ। ठीक है। ये स्लिप निकल जाएगी ठीक है। प्रिंट के टाइम पे। ठीक है। इनकेस स्लिप नहीं निकली, उस समय कोई इशू आ गया, तो रिचार्ज पे जा करके सॉरी हिस्ट्री पे जा करके सबसे पहली जो आज की डेट में है उस पर वो प्रिंट निकाल लेंगे तो डुप्लीकेट वही प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये रिचार्ज का हो गया। अगर हम इसी को 1000 से अगर रिचार्ज करते हैं, ये डुप्लीकेट प्रिंट वगैरह पहले नहीं था। हाँ, अगर रिचार्ज करते हैं तो इसको 1000 मेन में क्रेडिट हो गया, 1500 हो गया, सुपर कैश में ओपनिंग 100 हो गया और इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है। तो टोटल ये उनका ये हो गया। ठीक बस रिचार्ज का ये हो गया। उसके बाद बिलिंग। 70 रुपये अगर हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा और मिस्टर चड्ढा जी, यहाँ पे उसका दो बैलेंस दिखेगा, अवेलेबल बैलेंस और सुपर कैश बैलेंस। ठीक है।
अब यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, मेन बैलेंस से पे करना है, सुपर कैश से पे करना है, या दोनों से। ठीक है, बोथ से करो, हाँ, बोथ से करो। इस पे डिस्काउंट कैसे, ओके ओके, 1 मिनट। सबके लिए 0 करना है ना? हाँ, वही वो सीट अपन वहाँ पे रखे हुए हैं ना, शेयर डेवलपमेंट में, उस पे हाँ लिखा हाँ हुआ है हाँ क्या क्या चेंजेस है। तो वही अभी हाँ। ले लेंगे वहाँ से। इज एक्टिव। अच्छा, ठीक है। कैसे लगे 0 पे आ गए? अच्छा। मैं वो लग रहा था ना वो, ये आ गया। अब अभी मैं इसके केवल सुपर कैश से पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिटेल आ जाएगी ऊपर, जो डिटेल एज इट इज सेम है, इसमें सुपर कैश वाली डिटेल ऐड हो गई है। उसका मेन बैलेंस 1503 रुपये था, वो एज इट इज रहेगा। उसने सुपर कैश से पे किया है तो 70 रुपये यूज हुआ है, 30 रुपये बैलेंस, टोटल बैलेंस उसका इतना आ जाएगा, ठीक। ठीक है। अब मैं कोई चीज़ 100 रुपये की पे करता हूँ, मेंबर। उनके पास 1503 और सुपर कैश में 30 रुपये है। अब ये अमाउंट अगर उनको पे करना चाह रहे हैं तो बोथ से अगर हम पे करते हैं तो पहले सुपर कैश का पूरा अमाउंट वो हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट अमाउंट वो मेन बैलेंस से उठा लेगा, ठीक है। ठीक है। और उसको टोटल दिखा देगा कि इतना है। ठीक है। ये तो हो गया, और जो मेन बैलेंस है वो एज इट इज मेन बैलेंस से चलता रहेगा। ठीक है। और इन केस जैसे कि हमने ये किया, मतलब अगर मेन बैलेंस में मतलब बैलेंस कम है तो वो नहीं कर पाएगा। रिडीम नहीं कर पाएगा। हाँ, रिडीम नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे अभी किया, दोनों 0 है तो। हाँ बता रहा हूँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। ये आ गया। अगर वो चाहे अब इससे पेमेंट करना तो वो, सॉरी, कैश कार्ड बैलेंस शॉर्ट, ये लिख के आ जाएगा। ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। ठीक अभी है। और रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। और